हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का मॉडल सेट जो आपको करवाने वाले, जो 2 सितंबर का साइंस का जो एग्जाम है क्लास 8 के लिए, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले। यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, पशु लिख दिए, शिशु यहाँ होगा। जो जंतु अपने जैसा शिशु को जन्म देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? जरायुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरायुज। जैसे आपका मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या करता है? अपने ऐसे शिशु को जन्म देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जरायुज बोलते हैं। और आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एग्जाम में आपको पूछ सकता है, जो जंतु अपने ऐसे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो अंडा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंड प्रजक बोलते हैं। जैसे आपका छिपकली हो गया, मछली हो गया, ये सब आपका क्या है? अंडा देता है। तो याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जरायुज बोलते हैं। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंड प्रजक बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग अंड प्रजक बोलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, अंडाणु और शुक्राणु जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इनमें से क्या विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो क्या पहला आपका सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है और तांबा है। तो सबसे अच्छा जो चालक बोल रहा है ना, तो याद रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर बोल रहा है, इनमें से किसी धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? पहला ऑप्शन हीरा है, दूसरा सोडियम है, तीसरा लोहा है, चौथा एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोडियम। सोडियम इतना मुलायम धातु होता है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, धातु का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है? उच्च होता है, निम्न होता है, सामान्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इनमें से कोशिका का कौन सा भाग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा भाग पादप कोशिका में पाया जाता है? तो याद रखिएगा सिर्फ कोशिका भित्ति। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है, किसी जीव की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, किसी भी जीव का सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, धातुओं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और गैस बनाता है। तो कौन सा गैस बनाता है? तो याद रखिएगा, कोई भी यदि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और साथ साथ क्या बनाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 बोल रहा है, डैश धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखिएगा पारा। यही पूछ देगा आपको, कौन सा अधातु कमरे का तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखिएगा क्या आंसर होगा उस टाइम? ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन। जब आपको अधातु बोलेगा तो क्या बोलिएगा? ब्रोमीन बोलिएगा, लेकिन धातु बोला है तो क्या बोलेंगे? पारा बोलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जमीन गेंद को रोकने का काम करता है। मान लीजिए जैसे कोई गेंद को जो जमीन से देखते हैं लुढ़कते क्या होता है? जमीन में आकर रुक जाता है। यह किस बल के कारण संभव है? तो याद रखिएगा आपका घर्षण बल के कारण संभव। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जनन की कितनी विधियां हैं? जनन का कितना विधि है? तो याद रखिएगा 2 विधि है। कितना विधि है? 2 विधि है। कौन कौन सा विधि है? तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन कहलाता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर किस बल के कारण खींचती है? तो याद रखिएगा किस बल के कारण खींचती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बोल रहा है, अमीबा किस विधि द्वारा जनन करता है? तो याद रखिएगा अमीबा जो है किस विधि द्वारा? द्विखंडन के द्वारा अपना जनन करता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ देगा हाइड्रा किस विधि द्वारा जनन करता है? तो याद रखिएगा मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ना,
बोल रहा है ऐसे ठोस पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा प्रभावित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसमें विद्युत धारा प्रभावित होता है, सोना, चांदी, लोहा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुचालक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है धात्विक ऊष्मा क्या होती है। तो याद रखिएगा धात्विक ऊष्मा क्या होता है, सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट ये हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु है जिसे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु के चमक को बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखिएगा किसका, क्रोमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।